बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजूरी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले कश्मीर के सियासी मौसम का जिक्र करते हैं। मौसम काफ़ी गर्म है, यानी सियासी मौसम का दर्ज हरारत भी काफ़ी गर्म है। और इस सियासी मौसम में जो अब नई चहल पहल देखने को मिल रही है, उसमें ये चहल पहल उस वक्त नजर आई जब वज़ीर आज़म की जानिब से या मरकज़ी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के लिए दावतनामे इरसाल किए गए। कुल मिलाकर 14 ऐसी जमातें हैं या लीडरान हैं जिसमें साबिक वज़राए आला और नायब वज़राए आला भी शामिल हैं। उन्हें इस दावतनामे के ज़रिए इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए दावत दी गई है। लेकिन अब कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, इत्तिफाक़ राय बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्या जम्मू कश्मीर की जमातें उसमें जाएंगे। बेशतर जमातों ने आज इस हवाले से मीटिंग का जो है सिलसिला जारी रखा। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हर कोई छोटी बड़ी पार्टी अपने वर्करान के साथ इस हवाले से मीटिंग कर रही थी। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि वो फिलहाल और वक्त लेंगे, क्योंकि 24 तारीख तक अभी भी टाइम है और तब तक वो गुप्तशनीद करेंगे। पीडीपी ने जो बॉल है वो महबूबा मुफ्ती के खेमे में डाली है कि वो फाइनल डिसीजन ले सकती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी यही कहा गया है कि और बातचीत का सिलसिला जो है जारी रखा जाएगा और जो बाकी मुतअद्दिद लीडरान हैं उनके साथ भी गुफ्तशनीद हो जाएगी। मरहलावार तरीक़ों से बातचीत होगी और उसके फ़ौरन बाद ही इस हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन उससे कबल जम्मू कश्मीर के अंदर गुफ्कार अलायंस की जो जमातें हैं उनकी जानिब से एक मीटिंग भी तलब की गई है। मंगलवार के दिन ये मीटिंग होगी और वही मीटिंग यही डिसाइड करेगी कि क्या यहाँ से कोई ब्रेक थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि अब देखने वाली बात होगी कि किस एजेंडे को लेकर ये पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर जाती हैं। क्या ये सिर्फ स्टेट हुड के लिए तकदो कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं इन पार्टीज का, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, वो अपना सियासी करियर या आने वाला वक्त कहीं उनका खतरे में तो नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा 370 की बहाली है। कहीं उनके लिए सवालात तो नहीं उठेंगे या कहीं उनके आने वाले दिल इम्तिहानात के नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान की मीटिंग थी, अलग अलग मीटिंग हुई है, गुप्तशनीद हुआ है कि कौन जाएगा, किस तरह जाएगा, क्या कुछ रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से नासिर असलम वानी ने मीडिया से बात की और पीडीपी की जानब से पीडीपी के तर्जुमान आला सुहेल बुखारी ने भी बात की। इन दोनों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने। पीडीपी के लिए तो बात कर नहीं सकता हूँ। आपने उनके स्पोक्समैन से जो सुना तो जाहिर है वो जो बात करेंगे वो अपनी पार्टी के मुतालिक करेंगे। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक साहब ने जो कंसल्टेशन का है सिलसिला वो शुरू किया है। कुछ सीनियर साथियों को आज मिले, कुछ शाम तक मिलेंगे, कुछ मुझे ख्याल है कल सुबह तक भी मिलेंगे। मेरा ख्याल है कल दोपहर तक हम आपको जो है वाज़ह तरीके से बात कर सकेंगे और जो भी हमको शेयर करना होगा हम आपसे करेंगे। हमने ये जो सुना आपने भी पढ़ा होगा, जो ये इन्विटेशन आई है, अगर मैं सही हूँ कि 14 लोगों को इन्विटेशन आई है, तो इसमें ये सिलेक्टिव लोग हैं या बाकी भी तो यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं जिनको शायद ये इन्विटेशन नहीं आई? देखिए जनाब, जो बुलाने वाला मेज़बान है इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमको आप कल कम साथियों ने पूछा कि आपको दावत मिली है, मैंने बिल्कुल उसमें जो वजाहत की, हमारे सदर डॉक्टर फारूक साहब को दावत मिली है, हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब को बहैसियत साहब का चीफ मिनिस्टर दावत मिली है। इस हद तक मेरा जो है मानना, मुझे जो पता है, इतलात है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी वो किसको बुलाना चाहें ना बुलाना चाहें ये तो मेज़बान तक ही है ना। सारी सुनिए, हमने कोई अभी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज मीटिंग नहीं बुलाई। एक मैं इस बात की जो है तस्दीक करता हूँ कि एक कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू हुआ जो डॉक्टर फारूक साहब ने आज किया। कुछ सीनियर साथियों के साथ वो आज मिले, कुछ को वो आज शाम तक मिलेंगे, जम्मू के साथियों के साथ बात करेंगे
हमारे लद्दाख के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के साथियों के साथ बात करेंगे। उसके बाद जो फाइनल होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा राय अभी आपका जानना बड़ा कबल वक्त है। कल जब पूरा कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू होगा, जो फैसला डॉक्टर फारूक साहब का होगा वो आपको कन्वे करेंगे। जानते हैं कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर की पार्टीज को लेके एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 24 तारीख को। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहले तो टेलीफोनिकली आगाह किया गया और उसके बाद एक फॉर्मल इनविटेशन भी एक्सटेंड किया गया, जैसा कि बाकी कई पार्टी के लीडरान को भी ये इनविटेशन मौसूल है। इस सिलसिले में इस मीटिंग को लेके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसे हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई, जिसको पार्टी प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चेयर किया। इस मीटिंग में सारे जो पीएसी के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की, जम्मू से भी कश्मीर से भी, और इस मसले को, इस इनविटेशन को, इस मीटिंग को थ्रेडबेयर डिस्कस किया गया। सारे मेंबरान ने अपनी अपनी सजेशंस दी और मीटिंग के इख्तिताम में ये डिसाइड हुआ कि इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज़ किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 दिन बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है। उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएजीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे और वहाँ पे भी एक लाहे अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सर, हमने सुना है कि महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कॉल करके ये कहा कि आप सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए, बिकॉज पीडीपी आल्सो जो एक पीएजीडी की पार्टी मेंबर इसकी शिरकत है, तो सबकी तरफ से फारूक अब्दुल्ला को ये मैंडेट दिया जाएगा, वो बात कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सब ने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज़ किया गया। इसके बाद पीएजीडी की एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद लिया। चलो नाज़रीन, आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग हुई और उसके साथ साथ पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती की सदारत में भी मीटिंग हुई पीएसी की, और अभी तक कोई नतीजा सामने निकलकर नहीं आया, यानी हतमी फैसला अभी दोनों पार्टियों की जानब से नहीं आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि मरहलावार तरीकों से मीटिंगें होनी है और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। और इधर पीडीपी की में से यही खबर निकल कर आई है कि जो मीटिंग में, यानी ऑल पार्टी मीटिंग में जाने का पार्टी का फैसला होगा, वो सब इख्तियार महबूबा मुफ्ती को ही होगा। यानी दोनों खेमों से अभी तक कोई हतमी राय निकलकर नहीं आई है। सईद तजुमुल इस वक्त हमारे साथ है। तजुमुल, जानना चाहेंगे कि दोनों क्वार्टरों पे आज ये मीटिंग हुई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज ही ऐलान किया जाएगा कि क्या वो मीटिंग में जाएंगे, कौन कौन जाएंगे। दावत बाज़ाब्ता नामों के नाम से इरसाल किए गए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है। क्या कुछ गुप्तशनीद हो रही है और कितना टाइम अभी भी ये दोनों पार्टियां लगा सकती है जाने या ना जाने में? देखिए, टाइम लग सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 साल हो गए कि जब जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है वो, मुझे लगता है कि जब से हम बड़े हुए हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात जो है मतवातिर खत्म होती गई। उसके बाद एक 2 साल के तवील इंतजार के बाद जिस मीटिंग का दावतनामा इरसाल हुआ, सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को हुआ, उसके बाद बाकी लीडरशिप को हुआ। लेकिन जिस वक्त आप आज के इस मीटिंग के अदवार चले, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग खत्म हुई, पीडीपी ने कहा हम इख्तियारात महबूबा मुफ्ती को दे दें और महबूबा मुफ्ती की तरफ से इख्तियारात जो हैं वो पीएचजीडी की मीटिंग के बाद डिसीजन लिया जाएगा, जो मंगलवार को एक्सपेक्टेड है। लेकिन थोड़ा सा इसके तारीख में जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जब आप यहाँ के स्टेटहुड की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की बात करते हैं,
तो कोई भी बड़ा मुल्क जो होगा वो इतनी बड़ी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी के तौर पर नहीं रख सकता, क्योंकि जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें 1,20,00,000 के करीब आबादी जम्मू कश्मीर की पहुंच चुकी है, और 1,20,00,000 की आबादी को आप मुंजमद करें ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तौर पर, तो इसके माहौल जो है, इसके असरात जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होते, क्योंकि अमूमन यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन को किए जाते हैं। जिसके बाद चूँकि 2 साल के गुजरने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद कोशिश की, और जो दावतनामे इरसाल हुए हैं 24 तारीख के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस नई दिल्ली में, उसमें पीडीपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उनकी अपनी मजबूरी है, उनके बेशतर लीडरान या तो डिटेंशन में है या गिरफ्तार हैं, और बेशतर लीडरान जो है दूसरी पार्टियों में चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मीटिंग के अदवार चलाए और कहा कि पीएचजीडी की मीटिंग जो है मंगलवार को होगी, जिसकी क़यादत और सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। यानी लगता है कि एक तरफ पीडीपी जो है इस मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने जो अंदर ज़राए के हवाले से मालूम हुआ है, उन्होंने इंजीनियर रशीद का भी तज़किरा किया, वहीदुर रहमान का तज़किरा किया, नईम अख्तर का तज़किरा किया, और उसके बाद जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज मदनी साहब का रिलीज हुए उस पर भी बातचीत की गई। वर्चुअल मोड पे जम्मू की लीडरशिप थी, कश्मीर की बेशतर लीडरशिप कोविड-19 की वजह से वर्चुअल मोड पे थी। लेकिन कुल मिलाकर जब आप देखें तो 24 तारीख में ऐसे आसार लग रहे हैं कि शायद पीडीपी बराह रास्त इसका हिस्सा नहीं बन सकती है, क्योंकि उन्हें उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहले आपको जो खैर सगाली और जो इस वक्त एतमाद साजी के इकदाम हैं उसमें उठाने के लिए स्टेटहुड, तो उनके मुताबिक कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ऐलान किया था कि मौजूद वक्त और मुनासिब वक्त पर स्टेटहुड की वापसी हो सकती है। लेकिन उनके खदशात जो है, गिरफ्तारियां लगातार हैं। पीडीपी कहती है कि नौजवानों की गिरफ्तारियां साउथ कश्मीर और बाकी इलाकों में लगातार जारी है। सैंड एक्सट्रैक्शन का पॉलिटिक्स चल रहा है, जेकेसीए के मामला भी चल रहे हैं, काफी सारे मामला हैं। स्टेटहुड अपनी जगह, इसको आप कहीं ना कहीं सीबीएम के तौर पर नहीं देख सकते। सीबीएम के तौर पर आपको पॉलिटिकल लीडरशिप जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त नजरबंद है, गिरफ्तार है मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी रिहाई मुझे लगता है कि पीडीपी ने पहली तजम्मुल जो मीटिंग होने जा रही है उसका एजेंडा वाज़ेह है, यानी कुल जमाती मीटिंग जो हो रही है वज़ीर आज़म के सदारत में, उसमें एजेंडा वाज़ेह है कि 370 नहीं, 35A नहीं, बल्कि स्टेटहुड को लेकर बात हो सकती है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि गुपकार की जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए एजेंडा ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 होना चाहिए, आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट है। तो फिर अगर सिर्फ स्टेट के लिए, इलेक्शन के लिए या डिलिमिटेशन के लिए वहाँ पर कोई बातचीत होगी, तो फिर क्या आप समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए वहाँ पर उस मीटिंग में बैठना मुनासिब होगा? देखिए, क्योंकि दोनों पार्टियां मेन स्ट्रीम पार्टियां, दोनों पार्टियां डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है। दोनों पार्टियों का गिला शिकवा है कि पहले डेमोक्रेसी को रेस्टोर करो। डेमोक्रेसी का मतलब है कि काफी सारे जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, बाकी चीजें हैं, उन्हें हल करना होगा। बिल्कुल सही, जो ये 14 पार्टियां हैं, जो ये रीजनल पार्टियां 7 हैं, और जिनमें आपको याद होगा कि कुछ पार्टियां कहती है कि जो मसाइल के हल है वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए उन्हें अपने मौक़िफ़ पर इनहराफ कैसे किया जा सकता है आखिरी लम्हात पर। उनका कहना है कि 370-35 समेत हमें 4 अगस्त 2019 की पोजीशन यूनियन गवर्नमेंट से चाहिए। जब आप यूनियन गवर्नमेंट में आप बता रहे हैं कि मैंडेट और एजेंडा ऑफ द मीटिंग जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ 370 नहीं बल्कि स्टेटहुड है, 35 से नहीं बल्कि स्टेटहुड है। इसके अलावा अर्ली असेंबली पोल्स यानी जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए नहीं, वो तो सही बात है। जब 4 अगस्त का दिन था, 5 अगस्त का दिन था, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, किसी भी पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब बीजेपी अगर वही करने जा रही है, यानी स्टेटहुड वापस देने जा रही है, खाली स्टेटहुड, जिस तरह वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या बाकी स्टेट है उसी तरह जम्मू कश्मीर भी बन जाएगी, इलेक्शन कराए जाएंगे और डिलिमिटेशन होगा। अगर यही चीजें होगी तो उसमें बाकी पार्टियों को कॉल करने का क्या फायदा है बीजेपी के लिए भी? कहीं इससे बियॉन्ड तो कुछ नजर तो नहीं आ रहा है जिस पर डिस्कस हो रहा है या होने जा रहा है? देखिए, जिस वक्त 370-35 को मनसूख कर दिया गया उस वक्त इन स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मुझे याद है कि जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का निवास है, उनका घर है, उनके बाहर है, और उस वक्त वो दुहाई लगा रहे थे कि वो पार्लियामेंट के इस इजलास में जाना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि उस वक्त पुलिस तर्जुमान ने वादा किया, दावा किया कि डॉक्टर अब्दुल्ला गिरफ्तार नहीं है, वो चाहें तो वो दिल्ली जा सकते हैं, जिन्होंने वजीर दाखिला ने खुद इस बात का एतराफ़ किया। लेकिन आज की जो पोजीशन है 2 साल के गुजरने के बाद, अगर मरकज ने जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप से डायलॉग प्रोसेस शुरू किया था तो एक तबका मानता है कि इन्हें डेमोक्रेसी की खूबसूरती के लिए और मेन स्ट्रीम पार्टी होने का इफ्तिखार हासिल है, उन्हें इस पार्टी में जाने में कबाहत नहीं है। लेकिन दूसरे तबके के लोग कहते हैं कि इन लीडरों ने कहा था 35 से 370 के खात्मे तक न वो इलेक्शन लड़ेंगे, न वो यूटी के इंतखाबात में बड़े लीडर उनके इंतखाबाई अखाड़े में नजर आएंगे। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कहीं ना कहीं पर है कि मरकज ने अब बिलाखिर मन बना लिया था इन्हें
पहला दावतनामा मिला था, हो सकता था कि पहले मैराथन के बाद दूसरे मैराथन का आगाज हो जाता। चलिए तजुमुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं अब इन सब चीज़ों पर नजरें होंगी कि क्या महबूबा मुफ्ती जाएगी उस मीटिंग में, या जो गुपकार अलायंस की जितनी भी मेंबरान जमाते हैं क्या वो उस मीटिंग में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो मीटिंग का एजेंडा क्या, जो खाली स्टेटहुड या डिलिमिटेशन या उसके साथ साथ इलेक्शन या उससे बियॉन्ड हो सकता है। क्योंकि अगर उससे बियॉन्ड हो जाए तो फिर ये भी कहा जाता है कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस भी हो सकते हैं। यानी ये जो मामला आज है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिर्फ ऑन बोर्ड नहीं लेना है, बल्कि इसके तार कहीं ना कहीं सऊदी अरब UAE से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, मुबस्सिरीन अपने अपने अंदाज से, अपने अपने जावे से इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस पर नज़र रखे हुए हैं। 24 तारीख को मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में क्या जम्मू कश्मीर की ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को फेस सेविंग चाहती हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से उन्हें वो फेस सेविंग मिल सकता है, क्या उन्हें स्टेटहुड से ज़्यादा कुछ दिया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। वरना इस मीटिंग में जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें सिवाय मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की जमात जो हर बार स्टेटहुड के लिए तकदो कर रही थी, जदोजहद कर रही थी, इलेक्शंस के लिए जदोजहद कर रहे थे, उनके सिवा किसी भी पार्टी को बैठने का ना ही इख्तियार हो सकता है और ना ही उनका एजेंडा है। क्योंकि जो गुपकार की पार्टियां हैं उनका एक ही एजेंडा है, वो है कि 370 की बहाली हो। चले नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तजब्जुब ही रखा था और जहां अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर नासिर असलमान ने कहा था कि अभी मीटिंग का सिलसिला ही जारी है, कल भी इसमें गुफ्तशनीद होगी। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी फैसला दिल्ली जाने का या उस ऑल पार्टी मीटिंग में शमूलियत का नहीं लिया है। वहीं पर मोहम्मद अकबर लोन के जो ख्यालात है वो नासिर असलमानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी मोहम्मद अकबर लोन ने एक्सक्लूसिवली गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्त जाएगा दिल्ली और उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी और उसमें शिरकत भी करेंगे। न सिर्फ इतना, बल्कि मोहम्मद अकबर लोन का यह भी मानना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जस्टिस हसनैन मसूदी और उसके साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन खुद होंगे। और उनका यह भी दावा है कि जम्मू कश्मीर की जो शक्ल होगी वो सिर्फ खाली रियासत नहीं होगी, बल्कि साल 2019 की जो 4 तारीख थी, 4 अगस्त की तारीख थी, वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। मोहम्मद अकबर लोन ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। इसमें ये हम ये मानते हैं कि चूंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि इस पार्टी में हेड हैं, जो पार्टी के सरबराह हैं, वो जा रहे हैं इस मीटिंग में और इसके लिए उनको अलग से इनविटेशन मिली है और वो जा रहे हैं। तो ये सबसे डॉक्टर साहब के साथ होंगे, वो खुद होंगे और मेंबर पार्लियामेंट में और मसूदी साहब होंगे। तो बाकी लीडरशिप जाए ना जाए, मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, हम जाएंगे और हम इस बात को साल 2015 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इस कदर ख़राब हुए या ये सूरत हाल बनी कि बेशतर सड़कें जो है ख़राब ही रहीं, क्योंकि उस पर ना ही मैग्नेमाइजेशन हुई है, क्योंकि हालात ख़राब रहे। पहले 5 अगस्त के बाद काफ़ी मुद्दत तक हड़ताल रही, उसके बाद हमने देखा कि पिछले साल भी और इस साल भी कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा। नतीजा ये हुआ कि सरकारी काम नहीं हुआ और सरकारी कामों में भी रोडों की मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। नतीजा ये है कि अभी बैकलॉग काफ़ी है और बेशतर सड़कें कश्मीर के अंदर अभी भी उनकी हालत नागुफ्तबे है, यानी उनकी हालत जो है काफ़ी अबतर है। लेकिन सरकार की जानब से अब इन्हें ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। पंथा चौक नाज कॉलोनी का रोड है, इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन इसकी हालत सिर्फ साल 2019 से ख़राब नहीं है, बल्कि यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि 15 साल पहले इस रोड को ठीक किया गया था, लेकिन उसके बाद ना ही R&B डिपार्टमेंट, ना ही PMGSY और ना ही कोई और डिपार्टमेंट यहाँ पर आया कि वो देखता कि इस सड़क की हालत क्या है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने हुकाम से अपील की है कि बराह करम इस रोड की हालत को बेहतर बनाया जाए और इसकी मैग्नेमाइजेशन की जाए। यहाँ नाज कॉलोनी पांता चौक से रहता हूँ, तो पिछले 15 साल से ये यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जहाँ पे आप देखो कि कहीं पे भी अगर गांव में अगर कहीं पे बस्ती लग रही है कहीं पे, वहाँ पे ये रोडी लगती है, ब्लैक टॉपिंग लगती है। ये सिटी के लगभग बिल्कुल नज़दीक है, 4 किलोमीटर ही नज़दीक कम ही है।
और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से कुछ भी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने बोला था कि 370 यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे क्या हालात है ये रोड की, और ये सिटी के मतलब मेन नज़दीक है। यहाँ पे रोड देखो आप, कुछ मतलब इसमें डेवलपमेंट के नाम से कुछ भी नहीं है। और देखो बारिश पड़ रही है कि लोग बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको मतलब उनको गाड़ी में ले जाना पड़ता है, इतनी हालत ख़राब है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं। पिछले 15 साल से हम यहाँ पे ना ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग करो, कुछ यहाँ पे रोड ठीक कराओ, ड्रेनेज दे दो हमें, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब दूसरी जगह पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कॉलोनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, और ये क्या कहते हैं इसको, ड्रेनेज होनी चाहिए। आप देखो रोड बाहर का रोड देखो आप, बिल्कुल नज़दीक, वहाँ पे एक्सीडेंट मतलब इतना खतरा है, रोज़ वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है, क्योंकि ये जो वाटर वर्क वहाँ पे बना है टंगडर प्रोजेक्ट, वहाँ पे पाइप लीक है। 3 साल से वो पाइप ठीक नहीं कर रहे हैं, 3 साल से वो ऐसे ही पड़ा है, जबकि वो नेशनल हाईवे पे ही है। अब जब वहाँ पे भी नहीं है तो देखो यहाँ पे हालात कैसे है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो बुलेट हमारी जो ये है डिमांड, ये पूरी होनी चाहिए। उधर बुगरू बड़गाम से बांडरपुरा तक PMGSY की जानब से एक सड़क तामीर की जा रही है, और इस सड़क पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने का या खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। मकामी लोगों का मानना है कि इस सड़क पर काम शुरू भी किया गया है, लेकिन अभी तक ये तशनीह तकमील है। न सिर्फ इतना, बल्कि इस पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो गैर मयारी है, ये मकामी लोगों का इल्ज़ाम है। तो इस वजह से उन्होंने इस सड़क पर काम रोकने की भी कोशिश की, और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि अगर काफ़ी मुद्दत के बाद इस रोड की तामीर मुकम्मल हो रही है या इसकी मैग्नेमाइजेशन हो रही है, तो बराह करम सरकार इस तरफ भी तवज्जो दे कि इस पर किस तरह का मटेरियल और कितना गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो रोड है ये आ रहा है यहाँ सुंदरीबाग से, बुगरू से पालपोरा, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सुनने में आया है कि इसका जो ये बजट तखमीना है, एस्टिमेट जो है वो 9 करोड़ रुपया है। तो हमें आप बताइए, हम मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करते हैं कि आप देखिए, ग्राउंड पर आ जाइए, आप देखिए एक बार कि आपने 9 करोड़ रुपए कहाँ पर खर्च किए हैं। टेंडर बिल्कुल नाकस लग रहा है। जब हम किसी मुतल्लिका अफसर से पूछते हैं, वो बता रहा है ठीक है मैं आ जाऊँगा उधर, मगर फिर कोई पुरसान हाल नहीं है। तकरीबन 2.5 साल से इस पर काम चल रहा है। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी ये बात मुतल्लिका अफसरों तक आप पहुँचाइए। उधर पट्टन बारामूला के सुल्तानपुरा इलाके के लोगों ने भी इसी तरह की शिकायत की है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पिछले साल सड़क की तामीर के हवाले से या उसकी तामीरी नाव या तजदीदी नाव के लिए काम हाथ में लिया गया था, सड़क की खुदाई भी शुरू हुई, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसका काम अधूरा ही छोड़ा गया, जिसकी वजह से अब यहाँ से चलना मुहाल हो जाता है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम के साथ ये मामला उठाया और सरकार से मुतालबा किया है कि मेहरबानी करके इस सड़क पर फ़ौरन से पेशतर काम किया जाए, ताकि इसकी तकमील मुकम्मल हो जाए और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का अबूर मरूर भी सहल व आसान हो जाए। जनाब यह नाव सुल्तानपुरा तहसील पटन, यह मेन विलेज वनकस पटन तहसीलस, स्टार्ट ये पे पटन तहसील। यह जनाब तूता मुश्किलात वनकस पकनस, पैदल पकनस गया मुश्किल। तुम वो पान तु तुम ये क्या पुशन ये रोडस, यह जनाब गो मतलब मुतालबा सोन ये गोस ठीक यून कर। दोम मुतालबा जनाब यह कि पब्लिक पार्क यह दिजम डोनेट कर्म लैंड जमींदारों पान, 5 कनाल जमीन। पतमे लट गई तम सात DC साहब युतु साहब, तमिस गए तम कोर सैंक्शन कर तम ये 4 लाख रुपये गई समझ, तम 4 लाख गई पत खर्च कहें। ब्या अहम मसल जनाब ये वाटर सप्लाई स्कीम, यह सुल्तानपुरा वाटर सप्लाई स्कीम यह मॉडर्न वाटर सप्लाई स्कीम। मे बासान J&K डिस्ट्रिक्ट बारामूला ना पटनस ना डिस्ट्रिक्ट बारामूला यह तम मतलब तमन दोन PDP हुकूमत तमो कर यह सैंक्शन। अत जनाब मॉडर्न फिल्ट्रेशन प्लांट, मगर अत सफाई गसान जनाब कहें, यह इथे कन चलान रॉ वाटर वन मुलाजमन अमन दपान दवा त्रान यह चलान, मगर चलान सह तथ कह सफाई गसान जनाब।
तथ कुन गवर्नमेंट कह तवज्जो दिवान। उधर नत्सू हंदवारा के मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमा R&B और उसके साथ साथ जो PMGSY है उनकी जानब से यहाँ एक रोड तामीर की जा रही है और उसकी निशानदेही की गई है, लेकिन उनका मानना है कि जहाँ या जिस एरिया से इस रोड को तामीर करने की निशानदेही की गई है वो बेहतर साइट नहीं है, बल्कि उसका मुतबादिल तैयार किया जाए। मकामी लोगों का मानना है कि जहाँ से ये रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है या यहाँ से बनाने का मंसूबा तैयार किया गया है, उससे न सिर्फ यहाँ मकानात को मुनहदिम करने का ख़तरा है या सरकार को ज़्यादा बजट इस्तेमाल करने का खदशा है, बल्कि उनका मानना है कि उसका मुतबादिल रास्ता बाईपास की जानब से है, जहां न सिर्फ रुकूमात कम लगेंगे बल्कि उससे आम लोगों के लिए भी नुकसानदेह नहीं करार दिया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि जहां से मंसूबा अभी फिलवक्त सरकार का है, अगर वहां से रोड निकाली गई तो उससे न सिर्फ मकानों को मुनहदिम किया जाएगा बल्कि यहाँ एक्सीडेंट के भी बहुत सारे खतरात हैं। मसले तो आपने देखा है कि कितने लोग यहाँ पे जमा थे। मसले है कि PMGY ने रोड की निशानदेही करते हुए लोगों को तजब्जुब में डाला, लोगों को परेशान किया। यहाँ ये नुतुस एक बहुत बड़ा इलाका है और पीसफुल लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों को जब यहाँ से निशानदेही दी गई तो लोग तजब्जुब के शिकार हुए। कोई कह रहा है कि मेरा मकान उठ रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, जो थी 2-3 मरले ज़मीन बचे वो भी जा रहे हैं, तो लोग तजब्जुब के शिकार हो गए। इसलिए नुतुस वाले ने आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया और मैं यहाँ पर मैंने इनको दिलासा दिया कि मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से ऑलरेडी ये मसला उठाया है, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की हुई है, तो मैं इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्दी इसके ऊपर गवर्नर साहब के पास जाके गवर्नर साहब से भी ये मसला उठाऊंगा। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैं हर कोई इक़दाम उठाने के लिए तैयार हूँ। रही बात, हम रोड के खिलाफ नहीं है, बिजली, रोड, पानी ये हमारी अहम ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑर्डिनेटर हैं कि इस रोड के बजाय अगर बाईपास निकाला जाए उसमें खर्चा भी कम है, लोगों की खुशी भी है उसमें और गवर्नमेंट का फ़ायदा भी है उसमें। तो इसलिए आज मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से, गवर्नर LG साहब से, एडवाइज़र हजरात से, तमाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए बस्ती को तजब्जुब में ना डाला जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए, इस बस्ती को सुकून से रहने दे। बाईपास का ऑर्डर निकाले, बाईपास के वैसे भी डॉक्यूमेंट्स के बने हुए हैं, वो पहले भी गए, तो इसके लिए एक बाईपास निकाला जाए और लोगों को इस बस्ती को महफूज रखा जाए, इनके जानों का ख्याल रखा जाए, इनकी इज्जत माल आबरू का ख्याल रखा जाए। उधर ज़ेवन इलाके के मकामी लोगों का मानना है कि इलाके में ज़मीन तो है लेकिन उसको डेवलप नहीं किया जाता है प्लेग्राउंड के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लेग्राउंड होता, खेल का मैदान होता, तो यहाँ बच्चे खेल कूद के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें शरीक हो जाते हैं उन सरगर्मी में, और साथ ही साथ जो नशावर अद्वियात का इस्तेमाल बच्चे करते हैं या नशावर अद्वियात की तरफ वो चले जाते हैं या मंशियात की जानब जाते हैं तो वो शायद उससे बाज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटी लोगों के लिए नहीं है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए नहीं है कि वो मंशियात के बजाय खेल कूद पर अपनी नज़रें मरकूज़ करते। उनका मुतालबा है कि यहाँ पर जो साइट है इसकी डेवलपमेंट की जाए और उसे खेल के मैदान में तब्दील किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को खेल कूद का जो बुनियादी ढांचा है वो मिल सके। श्रीनगर के ज़ेवन इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे हमारा ग्राउंड का मसला है जिसके रिलेटेड हम यहाँ पे जमा हुए हैं। इसका काम बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हुई थी MG नरेगा के थ्रू, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं फर्दर, क्योंकि ये अर्बन में था, अब रूरल में था, अब अर्बन में चला गया। दैट्स वाई इसका काम अब रुका हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी, LG साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी, DC साहब से एंड स्पोर्ट्स यूथ काउंसिल से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस हमारे मैटर को सॉल्व किया जाए। जो भी यहाँ पे पेंडिंग काम है वो सॉल्व किया जाए, क्योंकि हमारा यूथ आजकल ड्रग्स की ओर चला जा रहा है, गलत कामों की ओर चला जा रहा है। उससे बचने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे इलाके में होती नहीं है। उसका कारण, मेन रीज़न ये है कि हमारा ग्राउंड अभी पेंडिंग है, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही है। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारे ग्राउंड को ठीक किया जाए ताकि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रेस्टोर करें। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।